बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे निफेटिपिन के बारे में, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये ट्रीट करता है हाइपरटेंशन और एंजाइना को। अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो बायज़ इसकी पहली कंपनी थी जिसने इसको डिस्कवर किया था। बायज़ वो कंपनी है जो मेजर हमारे ओरल प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे कि ORS और स्ट्रेप्सिल्स। और इसने इसको डिस्कवर 1966 में किया था और इसने जिसका क्लासिफाइड किया था एक ऐसे कंपाउंड को डाइहाइड्रोपैराडीन जो वेज़ोडाइलेशन कॉज करता है। अगर हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें 3 कंपाउंड्स होते हैं, मिथाइल एसीटोएसीटेट, 2 नाइट्रोबेंज एल्डिहाइड एंड अमोनिया, जो आपस में रिएक्ट करके निफेटिपिन बनाते हैं। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो 173 डिग्री सेल्सियस है। सोलबिलिटी 250 ग्राम पर ml इन एसीटोन। अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करें तो ये ड्रग हम ओरली भी ले सकते हैं और इंट्रावेनसली भी। ओरली जीआईटी ट्रैक के ज़रिए एब्सॉर्प्शन होगी, मेटाबोलाइज लीवर के ज़रिए होगा और एक्सक्रीट आउट किडनी के ज़रिए, और ये ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एब्सॉर्प्शन बायो अवेलेबिलिटी 45 से 68% है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटीन बाइंडिंग 92 से 98%। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1.42 से 2.2 ml पर kg है। और अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो CYP3A4 एंजाइम जो लीवर में होता है मेजर मेटाबॉलिज्म को प्रोड्यूस करता है। एलिमिनेशन की बात करें तो 2 से 7 आवर्स में ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू यूरिन। अगर हम बात करें फार्माकोडायनामिक्स के बारे में तो कैल्शियम पास करके कैल्शियम चैनल से और प्लाज्मा रेटिकुलम पे जाके एक्ट करेगा। प्लाज्मा रेटिकुलम का काम क्या है कि बेसिकली कैल्शियम को स्टोर करता है या रिलीज़ करता है। जब रिलीज़ करेगा तो ये जाके एक्ट करेगा प्रोटीन पे, कॉल मॉड्यूलेंस पे, जो कि अपना कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी और लाइट चेन मायोसिन काइनेज पे जाके एक्ट करेगी और उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगी। जब फॉस्फोराइलेशन होगी तो मायोसिन और मायोसिन फॉस्फेट प्रोड्यूस होंगे। मायोसिन फॉस्फेट एक्टिन पे जाके एक्ट करेगी और ये फर्दर वेजल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी। अगर हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तो ये फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और हमारा हाइपरटेंशन की वजह नहीं बनेगी। इस तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देती है और इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट कर देती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अगर वेज़ोडाइलेशन कॉज करता है, मायोकॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हार्ट के मसल को कंट्रैक्ट नहीं होने देती और एलिवेट एंजाइना कॉज करती है। और इमीडिएट रिलीज़ के ज़रिए हम इसकी 3 टाइम डोज लेते हैं और 10 से 120 ग्राम में ये अवेलेबल है हमारे नॉर्मल डोज में। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, फर्स्ट वन है जॉइंट पेन। ये जॉइंट पेन में जाके एकुमुलेशन हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग और इसमें पेन कॉज कर देती है। हेडेक में हमारे ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिससे हमारे हेडेक को कॉज बन जाता है। मसल क्रैम्प, और क्रैम्प हमारा कैल्शियम हमारी कॉन्ट्रैक्शन मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर मसल की कॉन्ट्रैक्शन बंद होगी तो ये क्रैम्प कॉज हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएंगे हमारे। फ्लश फेस, डिजीनेस, इंसोम्निया। अगर हम डिजीनेस की बात करें तो डिजीनेस में ये हम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है और डिजीनेस प्रोड्यूस करता है। अगर हम इंसोम्निया की बात करें तो हमारा स्लीप एक साइकिल ब्लड प्रेशर के अप एंड डाउन की वजह से ख़राब हो जाता है, जिससे हम इसकी ये मेजर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट वन है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। जब हम ड्रग लेंगे तो हाइपोटेंशन के लिए वजह बनती है, हमारा हार्ट पंप करेगा उसे कंपनसेट करने के लिए, तो उसकी वजह से हमारे रिफ्लेक्स का टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो सकता है। सेकंड वन है जिंजवाइटिस, हमारी गम स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। अगर हम क्लिनिकल यूज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट वन है रायनाउड फिनोमेना। इसमें हमारी उंगलियों में खून की सप्लाई कम हो जाती है। सेकंड वन है एंजाइना एंड थर्ड वन है प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर में ये ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देती है। और लास्ट वन है हाइपरटेंशन। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन प्रोफाइल के बारे में तो ये दी जाती है कैटेगरी C टाइप प्रेगनेंसी में।
तो और लैक्टेशन ब्रेस्ट मिल्क में पास हो जाती है, तो हम इसे नहीं देंगे ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग में। अगर हम ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट वन है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हमारे हार्ट रेट को रिड्यूस कर देता है और निफेडिपिन भी यही काम करती है, तो ये ज़्यादा सप्रेस कर देता है हमारे उस हार्ट के एक्शन को। अगर हम सिमेटिडिन के बारे में बात करें तो ये हमारे लीवर के एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता, ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, टॉक्सिसिटी कॉज होते हैं। अगर रिफेम्पिसिन के बारे में बात करें तो इसके इंड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ निफेडिपिन कॉज करता है। अगर हम डाइजॉक्सिन के बारे में बात करें तो इसकी क्लियरेंस को रिड्यूस कर देता है। ये इसमें प्रोटीन पी ग्लाइकोप्रोटीन पम्प्स होते हैं जो इसे इनहिबिट कर देता है और प्लाज्मा डाइजॉक्सिन की ये कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाती है। अगर फेनोरन के बारे में बात करें तो ये निफेडिपिन की 70% एक्शन को रिड्यूस कर देता है, तो और इंड्यूस मेटाबॉलिज्म करने की वजह से ये जल्दी एक्सीट आउट हो जाती है। जेंटामाइसिन के बारे में बात करें तो ये जेंटामाइसिन के इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देता है, रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को इफेक्ट उसके इनहिबिट कर देता है और जिससे एक्सीट आउट नहीं होती और ब्लड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर क्विनिडीन के बारे में बात करें तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट को इफेक्ट करती है, जिससे ये बाइंड नहीं होगी और अपना एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी और फ्री फ्रैक्शन फेज में ये ब्लड में ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रहेगी, जिससे हमारी टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। अगर हम बात करें बेवरेजेस एंड फूड के बारे में, फर्स्ट वन है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट अक्सर कहा जाता है कि ग्रेप फ्रूट के साथ कोई भी ड्रग नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कंपाउंड होता है फ्रेनोक्यूमारिन्स जो हमारे लीवर के एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और ये एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगी और ये रिलीज़ आउट नहीं होगी और ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। फर्दर है मैरिजुआना। ये पहले ही हमें डिजीनेस का एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। मैरिजुआना भी हमारे ब्लड बैरियर को हमारे जाके ड्रोजीनेस कॉज कर रही है, डिजीनेस कॉज कर रही है, तो ये अपने एक्शन को ज़्यादा कर देगी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें अल्कोहल और हाई फैट मील, अल्कोहल भी वेज़ोडाइलेशन करवाता है, निफेडिपिन भी वेज़ोडाइलेशन करवाता है, इससे हमारे हाइपरटेंशन का कॉज होने की वजह बन सकती है, इसलिए हम इसे अल्कोहल के साथ नहीं लेते। हाई फैट मील इसके मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर देती है, जिससे हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और टॉक्सिसिटी की वजह बन जाती है। फिर हम बात करें ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस हो चुकी है। हार्ट फेलियर इज द सेम थिंग लाइक आयोटिक स्टेनोसिस एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन। आयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि हमारे आयोटिक वॉल्व्स नैरो हो चुके होते हैं, ब्लड पंप नहीं हो रहा होता बॉडी की तरफ, हार्ट पहले उसे कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा पंप कर रहा होता है। अगर हम निफेडिपिन लेंगे ड्रग, वो वेज़ोडाइलेशन करती है, हाइपरटेंशन की वजह बनती है, वो सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगी, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, हार्ट फेलियर की वजह बन जाएगी, इसलिए हम इसे इसके साथ नहीं लेते हैं। हेपेटिक इम्पेयरमेंट, लीवर इसे मेजरली मेटाबॉलाइज करता है। अगर हमारा लीवर ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो ये मेटाबॉलाइज नहीं होगी, इसकी एक्सीट आउट नहीं होगी, तो ये हमारी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में अगर बात करें तो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग ही नैरो हो चुकी हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करती हैं। तो यहाँ पे कि एक्सटेंड रिलीज फॉर्म ऑफ निफेडिपिन लेंगे जो हमारे वहाँ पे जाके अकोमोडेशन कॉज करेगी और फर्दर से नैरो हमारी लाइनिंग को नैरो कर देगी। अगर हाइपरटेंशन के बारे में बात करें, निफेडिपिन खुद हाइपरटेंशन कॉज करती है और हाइपरटेंशन मिलके सीवियर हाइपरटेंशन कॉज करेगी, जिससे हम इसको ब्लड प्रेशर हमारा डाउन होगा और हम इसको हाइपरटेंशन में नहीं लेते। अगर हम ड्रग एज इंटेक्शन के बारे में बात करें तो ओल्ड पीपल्स में उनके मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो चुके होते हैं, हमें उनकी डोज को सेट करना होता है उनकी मेटाबॉलिज्म के मुताबिक, इसलिए हमें उनके ब्लड प्रेशर को देखना है क्या कि वो डोजिनेस कॉज तो नहीं कर रहे हैं, उनके एक्शन को देखना है ताकि वो अपना प्रॉपर हाइपरटेंशन की जगह हाइपोटेंशन ज़्यादा कॉज तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इसकी डोज को मेंटेन करना होगा और हम चिल्ड्रन में इनको नहीं लेते हैं। और एडल्ट में हम इसे
10 mg से 90 mg के दरमियान में देते हैं, और 90 mg से ज़्यादा हम इसे नहीं देते। अगर हम इसकी टैबलेट्स के बारे में बात करें, किस ब्रांड के लिहाज से ये अवेलेबल है, तो एडिलेट LA, एडिलेट रिटार्ड, माजटीपिन एसर, एनिफेड रिटार्ड, नाइफिन CC। ये था आज का लेक्चर निफिडिपिन के बारे में। थैंक यू।